अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में आज आप जान सकेंगे। मुखालिफिन की नई साजिश, शहबाज हुकूमत वेंटिलेटर पर, इत्तेहादियों में फूट, हुकूमत को अकल ना आई, नंबर 1 चैनल, नंबर 1 ट्रेंड, शाहीनों का पलट कर वार, पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में क्या क्या हुआ, पोलिंग का अमल किस तरह अंजाम पाया, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट कैसी रही, इन सब पर फैफिन की रिपोर्ट जारी हो गई है। बताया गया है कि पीटीआई की जानिब से इदारों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतल्लिक़ अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन, फाफिन की रिपोर्ट जारी। पीटीआई का इदारों पर जानिबदारी का इल्जाम। 26 पोलिंग बूथ्स पर सीक्रेसी स्क्रीन्स मुनासिब अंदाज से नस्ब नहीं थी। 82 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को रोका गया। 13 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 पर दस्तखत से इनकार किया। 17 पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतालिक अफराद बैलेट पेपर्स को गिन रहे थे। 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने पार्टी निशान के बैच पहन रखे थे, जो खिलाफ वर्जी है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में 4.7% का मुतासिर कुन वोटर टर्न आउट रहा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शिकस्त तस्लीम की गई, जो शासो नादिर ही नजर आता है। इमरान खान कहते हैं कि जो लोग रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बने, कौम उनका एहतसाब करेगी, क्योंकि बैरूनी साजिश मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुई। सियासी कशमकश और गैर यकीनी सूरत हाल से बाद में मईशत गिरना शुरू हो गई और आज तक संभल नहीं सकी। IMF से मुआहदे के बावजूद डॉलर महंगा हो रहा है। 100 अरब रुपए का जो पैसा इस मुल्क का चोरी हुआ है, जो ये लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इनका माफ होने जा रहा है। और इसलिए वो आए थे, केसेस अपने खत्म करवा रहे हैं। FIA का केस जो शहबाज शरीफ के ऊपर ओपन एंड शट केस। रजीम चेंज की साजिश इंतहाई खतरनाक थी। हुकूमत गिराने वालों ने मुल्क को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम किया, जिससे मईशत बर्बाद हो गई। इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। कौम रजीम चेंज की साजिश का हिस्सा बनने वालों का एहतसाब करेगी। इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, जिस वक्त अमरीकी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तब डॉलर 178 रुपए का था, लेकिन फिर मईशत ऐसी डगर पर चल पड़ी कि IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर 224 रुपए का हो चुका। इमरान खान ने लिखा, रजीम चेंज मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक साजिश थी। तजुर्बाकार कहकर ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत किए गए, जिनको मुआशी या इंतज़ामी मामला चलाने में महारत नहीं थी, बल्कि लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में महारत थी। इस साजिश से तरक्की करती मईशत बर्बाद हो गई। लिहाजा साजिश का हिस्सा बनने वालों का कौम एहतसाब करेगी। X और Y ख़त्म, शहबाज हुकूमत अब वेंटिलेटर पर है। हम चाहें तो हुकूमत का खात्मा आज ही कर सकते हैं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। फवाद चौधरी ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद दिन है, फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। जो X वो एक्चुअली Z हो गए, यानी ख़त्म हो गए। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MN हमारे राब्ते में। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। एजेंडा हमारा बड़ा सिंपल है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे ताकि उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। हमजा शहबाज को अपने ओहदे से फौरी तौर पे कुछ शर्म करनी चाहिए। इतनी बुरी उनको डिफीट हुई है, अपना इस्तीफा टेंडर कर देते। हुकूमत ने जो जुल्म ढाया है और जो इन्होंने ज्यादतियाँ की कि हम जैसे लोगों को दहशतगर्दी के अदालतों में लेके आए, मारा भी हमें, पीटा भी हमें, गाड़ियाँ भी हमारी तोड़ी और फिर दहशतगर्दी का भी पर्चा हम पे ही करवाया। 25 तारीख को किया है, उसका भी सारा हिसाब लेंगे।
इमरान खान को टफ टाइम कैसे दें, 11 जमातें फिर एक हो गई हैं। JUI रहनुमा अकरम दरानी ने कहा कि इमरान खान इदारों की तस्लील कर रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। इत्तेहादियों का फैसला है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन बोले कि पंजाब में शफाफ इलेक्शन के नताइज से जमहूरियत मजबूत हुई है। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। मुल्की हालात की बेहतरी के लिए इत्तेहादी जमातें सर जोड़कर बैठी हैं। वो इदारों की तजलील कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तजलील कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन की, तो हुकूमत के फ़र्ज में आता है कि उसको रोके। जो भी मुद्दत है मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि वो पूरा करेंगे। जो पंजाब में नताइज आए, अगर ये गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह होते तो ये नताइज ऐसे नहीं आते। लिहाजा आइन की बालादस्ती के लिए हमारा जंग जारी रहेगा। जब उस हुकूमत को बरतरफ किया गया, हटाया गया, वो भी जमहूरी तरीके से हटाया, और ये चैलेंज इन जमातों ने लिया जो कि बेहतर समझते थे कि ये हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकती। फॉरेन पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज हो, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो नशिस्त हुई, उसमें सारी सियासी जमातें सर जोड़ के बैठी, अपने अपने मशवरे दिए कि सियासी हालात और माशी हालात को किस तरह बेहतर। और दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद हुकूमत को अकल ना आई। वफाकी हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। इत्तेहादियों और PTM कायदीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रफ़ीक ने कहा कि नून लीग को फ़ायदा हुआ है, हमने PTI से 5 नशिस्तें ली हैं। वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी, तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाए। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, मर्जी का वजीर आजम, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, कानून साजी पार्लिमान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए कि 63A की तशरीह पर, अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है, और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिक है। क्या इंतखाबी मुहिम चलाना सिर्फ मेरा काम था? अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। मरियम नवाज पार्टी के आम इजलास में नवाज शरीफ के सामने गरज पड़े, शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। नवाज शरीफ साहबजादी को गुस्से पर ठंडा करने में नाकाम रहे। ज़बानी शाबाशियां भी बेटी का पारा नीचे ना ला सकी। रूठे पार्टी रहनुमाओं को मनाऊं, टिकट तकसीम पर नाराज साथियों की खफगी मिटाऊं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला रैलियां, जलसे, जुलूस, सियासी पिंडाल सजाऊं, मुखालिफिन के सियासी हमलों का जवाब दूं। मैं अकेली क्या क्या करूं? पंजाब में शिकस्त फाश के बाद मरियम नवाज पार्टी इजलास में खुलकर गर्जी बरसी, वालिद के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इतने शिकवे गिनवाए कि उंगलियां कम पड़ गईं। बेटी का गमो गुस्सा देखकर नवाज शरीफ भी परेशान हो गए। बहुत तसल्ली दी, खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन मरियम का लहजा ठंडा ना हुआ। नवाज शरीफ ने कहा, आपने शानदार और भरपूर मुहिम चलाई, शाबाश देता हूँ। हमें पता है उम्मीदवारों के इंतखाब में मुकामी रहनुमा और टिकट होल्डर्स नाराज थे। कोताही आपसे नहीं, महंगाई और पुराने टिकट होल्डर्स को टिकट न देना हमारी नाकामी की बड़ी वजह बने। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अब नई हिकमत अमली बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।